सिचुएशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल है और बहुत पूरा अमन माहौल में सुबह से पोलिंग का सिलसिला जारी था। डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो रेफरेंडम हो रहा है सौदाकार एजेंट, और यहाँ पर लोगों के काम करके एम्प्लॉइज वर्क यूनियन ने कामयाबी काफ़ी पीसफुल तरीके से सब मामला चल रहा है। आप देख सकते हैं लोगों की तादाद, अफसरानों की तादाद पीपल पार्टी के कैंपों में किस तरीके से मौजूद है। वही इंतज़ामिया का असर रसूख वो हर जगह इन्वॉल्व होता है। एम्प्लॉइज यूनियन जो 4 मरतबा CBA ज़रूरी है कि हम मुत्तहिद होकर और इत्तेफाक के साथ आगे। बेसिकली ये 2 लोग हैं हरीफ जिनका आपस में इस वक्त कांटे का मुकाबला। यूनियन जो KDA की है वो हमारा इंतखाबी निशान जो है वो बड़ी अच्छी पीसफुल माहौल के अंदर हो रहा था, लेकिन IT डिपार्टमेंट के एक जिम्मेदार अफसर ने यहाँ पर बदमज़गी कर। कैसी सूरत हाल नज़र आ रही है आपको? आज KDA में जो है वो रेफरेंडम हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 25 सितंबर का दिन है और KDA के अंदर रेफरेंडम का इनेकाद किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले KDA एम्प्लॉइज़ यूनियन जो 4 मरतबा CBA रही है, ये अवाम मज़दूरों का एतमाद हासिल करके 4 मरतबा उसने इज्तिमाई सौदेकार एजेंट का सर्टिफिकेट हासिल किया है। और मैं समझता हूँ कि मज़दूरों की जो पॉलिटिक्स है वो मफादात की पॉलिटिक्स है, और यहाँ पर लोगों के काम करके एम्प्लॉइज़ वर्क यूनियन ने कामयाबी हासिल की है। तो इनका माजी देखते हुए इनके हाल की गम्माज़ी की जा सकती है और इनका मुस्तक़बिल इंशाअल्लाह शानदार होगा। आज मज़दूरों की बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने इदारों से निकल कर यहाँ पर आई है और वोट कास्ट कर रही है। जो वोट का रेशियो उसको देखते हुए ये अंदाज़ा होता है कि इंशाअल्लाह ताला जब बैलेट बस खुलेगा और गिनती होगी तो इंशाअल्लाह एक मरतबा फिर एम्प्लॉइज़ यूनियन एक बड़ी तादाद में वोटों से जीतेगी और एक मरतबा फिर मज़दूरों के एतमाद को बहाल रखेगी और उनके मसाइल को हल करने के लिए इंशाअल्लाह एक मरतबा फिर सरगर्म अमल होगी। और जो चार्टर ऑफ डिमांड चेयरमैन सईद गनी साहब ने रोक कर रखा हुआ है उसको इंशाअल्लाह मंजूर करवाएगी और मज़दूरों की जो 122 डिमांड हैं उनको पूरा कराने के अंदर अपना किरदार अदा करेगी। अच्छा, कोई धांधली कोई यूनियन जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हमारी यूनियन है और लेबर यूनियन इसको देखती है। और मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 4 मरतबा का जो कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पर मज़दूर जो है अपने एतमाद के एक मरतबा फिर इज़हार करेंगे एम्प्लॉइज़ वर्कर यूनियन पर और CBA का सर्टिफिकेट इंशाअल्लाह एक मरतबा फिर एम्प्लॉइज़ यूनियन को हासिल होगा। अच्छा, किसी किस्म की बदमज़गी या धांधली तो नज़र नहीं आ रही आपको? नहीं, अभी तक माहौल बहुत अच्छा है। गो के इलेक्शन का जो माहौल होता है उसमें गहमा गहमी होती है और गहमा गहमी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई सूरत हाल अभी तक नज़र नहीं आई है। अगर जो सूरत हाल होगी तो यहाँ इंतज़ामिया मौजूद है, इंशाअल्लाह उसको कंट्रोल किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पीसफुल तरीके से सब मामला चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त में बताएगा कि शमा की निशान जो है आज शुरू होगा और कल सुबह का नया सूरज एक नई सुबह लेके निकलेगा। लेकिन चंद एक शिकायत मुझे हुई है कुछ लोगों से, कुछ अफसरान ने जो है यहाँ पर बदमज़गी पैदा करने की कोशिश की है जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। एक बड़ी अच्छी पीसफुल माहौल के अंदर हो रहा था, लेकिन IT डिपार्टमेंट के एक जिम्मेदार अफसर ने यहाँ पर बदमज़गी करने की कोशिश की, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। अच्छा, अभी कैसा चल रहा है इलेक्शन? अभी अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल चल रहा है, सब चीज़ें सही हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सब। किसी किस्म की कोई शिकायत तो नहीं? कोई शिकायत नहीं, सिवाय इसके कि IT डिपार्टमेंट के किसी किस्म की धांधली की कोई शिकायत तो नहीं? अभी तक किसी किस्म का पीसफुल चल रहा है। रेफरेंडम चल रहा है, क्या कहेंगे? बस अल्लाह गफूर रहीम में, अल्लाह इज़्ज़त देने वाला, वो तो इज़्ज़त मंतशा वो तो जुल्म मंतशा, याद ही खैर अल्लाह ही है जो इज़्ज़त देता है, अल्लाह ही जलील कर देता है। अल्लाह गफूर रहीम है, समझे, अल्लाह गफूर रहीम है। लेबर यूनियन और यहाँ पे जो हमने बाकायदा हमारा लेबर यूनियन से ये आपस में दोनों का पैक्ट हुआ है, समझे, और उन्होंने मिलकर जो है KDA को खड़ा करना है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह फतह देने जो इसकी नीयतें साफ हो, लोग के इस मुल्क का इस कौम की खिदमत करते हैं वो ये आगे बढ़ें और जितनी खिदमत KDA मजदूर ने अपने की है, समझे,
इंशाल्लाह अब इससे बढ़ के अब केडीए को बचाना है, केडीए को अब बचाना है। केडीए को बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम मुत्तहिद होकर और इत्तेफाक के साथ आगे बढ़ें और इंशाल्लाह फतह मुलाज़िमिन की होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद बिलाल खान है। मैं पीपल इंजीनियर फोरम कराची डिवीज़न का सदर भी हूँ और PS 100 डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का सदर भी हूँ। आज केडीए के अंदर जो है रेफरेंडम होने जा रहा है और माजी में जिस तरह जो इलेक्शन हुआ और उसके अंदर जिस तरह से धांधली की गई, पीपल्स पार्टी के मैंडेट, पीपल्स पार्टी के चाहने वाले और पीपल्स पार्टी के लेबर यूनियन को फॉलो करने वालों को किसी तरीके से पीछे किया गया, इंशाल्लाह ताला वो सारा तर्ज अमल जो है आज ख़त्म कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं लोगों की तादाद, अफसरानों की तादाद पीपल्स पार्टी के कैंपों पे किस तरीके से मौजूद है और उनको इस बात की उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अब लेबर यूनियन जो केडीए की है वो हमारा इंतखाबी निशान जो है वो मोमबत्ती है, जिसमें सईद साहब जो है और अशरफ साहब जो है हमारे कैंडिडेट हैं। अब इंशाल्लाह हम वहाँ पे कामयाबी हासिल करके एज अ लेबर यूनियन के तौर पे जो लोगों के असल हक़ाइक़ है, जो केडीए में सालों साल से लोगों के मसले चल रहे हैं, उसको बहुत लुत्फ़अंदोज़ अंदाज से जो है ना हल कराया जाएगा। सूरत हाल नज़र आ रही है आज इलेक्शन में और क्या नज़र आ रहा है आपको? खिलाफ तवक्को जैसे कराची में इलेक्शन होते हैं, कराए जाते हैं, ये यहाँ बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत अमन से हो रहे हैं और वही इंतज़ामिया का असर रसूख वो हर जगह इन्वॉल्व होता है। अल्लाह ताला ऐसा ना हो कि 4 साढ़े 4 बजे को इंतज़ामिया इन्वॉल्व हो जाए, हमें इनकी तरफ से ख़तरा रहता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वोट टर्न आउट हमारा बहुत अच्छा है, तकरीबन 1200 वोट हैं। अल्लाह ने चाहा तो ये 80-85% वोट डलेगा, 90% वोट डलेगा इंशाल्लाह और लोगों में जोश है, लोग भरपूर तरीके से वोट डाल रहे हैं। अल्लाह कामयाब करेगा इंशाल्लाह एम्प्लॉयज़ यूनियन को। इंशाल्लाह मुक्के पे मोहर होगी, दुनिया देखेगी, मुक्का एक मरतबा फिर जीतेगा इंशाल्लाह हमारी यूनियन एक दफ़ा फिर जीतेगी। अभी तक अमन और अमान है, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। हालांकि थोड़ी सी इंतज़ामिया में इन्होंने किया है कि केडीए में जब भी इलेक्शन होते हैं यहाँ पे जो केडीए की सिक्योरिटी है वो ही खिदमात अंजाम देती है और बहुत अच्छे काम करती है, क्योंकि सबको पहचानते हैं, जानते हैं। अब ये एकदम कोई SSP साहब का कोई नोटिफिकेशन आया है, कोई लेटर आया है, जिसके बाद जो है ना ये जो केडीए की सिक्योरिटी है वो हटा दी गई है और इंतज़ामिया इन्वॉल्व होना शुरू। ठीक है। 25 सितंबर को आज केडीए में रेफरेंडम हो रहा है और 2 यूनियनें यहाँ पर रेफरेंडम में हिस्सा ले रही हैं। केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन जिसका इंतखाबी निशान मुक्का है, उनकी पिछली कारकर्दगी को देखते हुए मज़दूरों ने बहुत ज़्यादा एतमाद का इज़हार किया है और अभी तक की जो पोजीशन है मज़दूरों ने माशाल्लाह केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन की पिछले 2 साल की कारकर्दगी देखते हुए बड़ी तादाद में निकली और आई है। अच्छा, जिस तरह केडीए में रेफरेंडम होते हैं हमेशा यहाँ का ये तरतीब रही है, दस्तूर रहा है कि केडीए की सिक्योरिटी सिविक सेंटर को मैनेज करती है, लेकिन आज जो है केडीए की सिक्योरिटी हटा दी गई है, जिसमें केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन के हमारे अहदेदारान ने DG साहब से एहतजाज भी किया है कि भाई पुलिस की सिक्योरिटी क्यों लगाई गई है। तो उन्होंने यकीन दिलाया, अभी तक तो पूरा अमन और पीसफुल माहौल में चल रहा है, उन्होंने यकीन दिलाया कि ये लाइन ऑर्डर के लिए लगाई गई है, लेकिन हमारे खदशात इस वक्त बरकरार हैं। जिस तरह लेबर यूनियन की पिछली तरीका कार रहा है, इनका तरीका वारदात रहा है, उसके हवाले से हमने एहतजाज किया, लेकिन हमारी तैयारी मुकम्मल है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से अभी तक रेफरेंडम पीसफुल और पुरअमन माहौल में चल रहा है, इंशाल्लाह इसी तरह चलता रहेगा और केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन की 2 साल की कारकर्दगी देखते हुए इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि मुक्का बड़ी लीड से इंशाल्लाह जीतेगा इंशाल्लाह। और 100% हमें यकीन है कि अब लेबर यूनियन के ही हम लोग वोट में आगे हैं, फॉरवर्ड हैं और नसरुल मिनल्लाह व फतहुन करीब, जीत हमारी होने वाली है। हम सुबह से एक होता है इंतज़ार कर रहे हैं और अब के हमारी ही जीत होनी है इंशाल्लाह और इसमें कोई धांधली नहीं है, कुछ भी नहीं है, बड़े साफ शफाफ तरीके से एक होता है वोटिंग के सिलसिला जारी है, तो इंशाल्लाह जीत हमारी। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी आबिद अब्बासी साहब। तो इनसे हम गुफ्तगू करते हैं और मालूम करते हैं कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो रेफरेंडम हो रहा है सौदाकार एजेंट के लिए, CBA के लिए, तो उसमें क्या सूरत हाल है। जी बताइएगा ज़रा कि क्या सूरत हाल है और क्या हो रहा है यहाँ पे। जी बहुत शुक्रिया इमरान भाई।
आज हम यहाँ पर रेफरेंडम 2025 25 सितंबर का दिन है। KDA इदारा तरक्यात कराची में मजदूर सौदाकार यूनियन को मुंतखब करने का अमल जारी है, रेफरेंडम जारी है। हम उसको कवर करने के लिए तमाम दोस्त मौजूद हैं। इससे कबल साबका CBA एम्प्लॉयज़ यूनियन जो थी MQM पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता यूनियन है, वो भी इस वक्त मैदान में है। उसका मुकाबला इस वक्त सूबाई हुक्मरान जमात की हिमायत याफ्ता यूनियन जो है यहाँ पर KDA में KDA लेबर यूनियन उससे है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि KDA में मौजूद दीगर यूनियंस जिनमें साबका CBA मजदूर यूनियन जिसके सरबराह अब्दुल मतीन शेख साहब हैं वो, और उसके साथ साथ KDA वर्कर्स यूनियन, ये तमाम जमातें जो हैं KDA लेबर यूनियन के हक़ में दस्तबरदार हो गई हैं या इन्होंने इल्हाक कर लिया है। ये कह लें कि एक रेफरेंडम के मौके पर इन्होंने एक ग्रैंड अलायंस बना लिया है और MQM पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता यूनियन जो है KDA में KDA एम्प्लॉयज़ यूनियन, उसका मुकाबला है इस वक्त हुक्मरान सूबाई जमात की हिमायत याफ्ता यूनियन KDA लेबर यूनियन से। तो बेसिकली ये दो लोग हैं हरीफ जिनका आपस में इस वक्त कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। KDA एम्प्लॉयज़ यूनियन का इंतखाबी निशान मुक्का है, जबकि दूसरी जानिब KDA लेबर यूनियन शमा के इंतखाबी निशान पर ये रेफरेंडम जो है वो कंटेस्ट कर रही है। हम सुबह से यहाँ मौजूद थे, आप भी हमारे साथ थे। हमने देखा कि इन गेट के बाहर जो है तमाम दोनों यूनियन की जानिब से पोलिंग कैंप्स लगाए गए हैं। बड़ी तादाद में वोटर्स और जो है कैंप्स पर मौजूद हैं, जहां पर वोटर ID और सर्विस कार्ड और पे स्लिप वगैरह चेक करने के बाद उनको स्लिप दी जा रही है और वो अंदर जा पा रहे हैं मुलाजमीन और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अच्छा अभी साहब ये बताइएगा कि किसी किस्म की बदमज़गी नज़र आई है या कोई हंगामा या किसी को शिकायत हो कोई कि मेरा वोट आगे पीछे हो गया, इस तरह की कोई शिकायत नज़र आई? नहीं जी, देखें हमने जब बात की दोनों यूनियन के रहनुमाओं से जो इस वक्त मौके पर मौजूद थे, अपने अपने पोलिंग कैंप्स पर हमने बातचीत की, तो ओवरऑल तो सिचुएशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल है और बहुत पुरअमन माहौल में सुबह से पोलिंग का सिलसिला जारी था। छोटी मोटी एक आध जगह पे बदमज़गी देखने में आई। सरपरस्त आला मोहम्मद अशरफ हैं KDA लेबर यूनियन के, उनसे हमने बात की तो उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई कि एक अफसर हैं KDA IT डिपार्टमेंट के जो बिला ज़रूरत बार बार जो है वो पोलिंग के अहाते में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वक्ती तौर पे थोड़ी बदमज़गी हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जब हम कवर कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं तो पोजीशन अंडर कंट्रोल है और दोनों जमातों की जानिब से दोनों यूनियंस के अहदेदारान का कहना है कि वो इंतखाबी अमल से ना सिर्फ मुतमईन है बल्कि अभी तक जो है शफाफ अमल जो है वो जारी है। बहुत शुक्रिया आबिद अब्बासी साहब आपका। ये हमारे साथ आबिद अब्बासी थे जो तफसीलात बता रहे थे।